मुझे भी आप ये बात बताएं कि मेरे लिए इससे बड़ी खबर मेरी नजर में तो कोई नहीं होगी कि एक सूबे के अंदर 20 से ज्यादा मुजरिमान, और हमें नहीं पता इससे ज्यादा तादाद कितनी होगी, वो आजाद घूम रहे हैं और वो कत्ल के मुजरिम है, संगीन जराइम के मुजरिम है। वजीर आला के लिए मामला क्यों सीरियस नहीं था आज? देखिए, नहीं, वजीर आला साहब ने उसको सीरियस लिया, उसकी इंक्वायरी के लिए कह दिया। लेकिन देखें, ये जो मवाजने आ रहे थे ना, आपकी मीडिया पे ही है, सोशल मीडिया पे ही है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है कोमरी वाला, और उस पर जब बात होती है ज्यादा तो फिर अब कुछ उसको डाइवर्ट करने के लिए भी इस तरह के इश्यूज को और ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। इस पैराए में उन्होंने कहा है, अदरवाइज अगर वो इसको संजीदगी से ना लेते तो इतनी सीरियस इंक्वायरी के अहकामात वो ना देते। तो इससे मुराद फिर शाह साहब मैं ये लूं आपकी बात से कि अगर विफाक के सर पर कोई स्कैंडल आया है या किसी चीज में वो जेरे उनके ऊपर तनकीद हो रही है, तो उस दौरान अगर सिंध के अंदर से कोई खबर ब्रेक हो तो साफ ही ये कहकर खबर ना ब्रेक करे कि ये पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा देगी कि मामले से डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। जी, ऐसा कतन उनका मकसद नहीं था, और हम तो खबरों में, हमें इससे कोई इशू नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि जो हमारी कोई इस तरह की कोताहियां हैं वो जरूर हाईलाइट की जाए, बल्कि आपके इल्म में है कि बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हमने नहीं किए होते वो भी हमारे उसमें डाल दिए जाते हैं हमारे खाते में। तो ऐसा कोई इशू नहीं हमारे लिए। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि सीएम साहब ने इस इशू को सीरियस लिया है, और आप देखेंगे कि जो जो लोग इसमें मुलविस हैं उन पर सख्त एक्शन होंगे। कल ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कौमी असेंबली में और ऑपोजिशन मुश्तरका तौर पे पीटीआई हुकूमत से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, इस बुनियाद पे कि जिस तरह के रिस्पॉन्सेज उनकी हुकूमत की तरफ से आए मरी के अफसोसनाक वाकये के ऊपर। लेकिन आज मुराद अली शाह साहब का यह कहना, फिर महकमा दाखिला उनके अंडर आता है। अब तक की आप लोगों की क्या असेसमेंट है? किसकी तरफ से इजाजत मिली तो उनको जेल से निकाल के अस्पतालों में मुंतकिल किया, और फिर किसकी तरफ से इजाजत या किस खबर की बुनियाद पे महज वापस जेल में डाल दिया गया? अब तक किस हद तक जिम्मेदारी सिंध हुकूमत कबूल करती है? कहां पे लैप्स हुआ? अभी तक देखें, अभी इंक्वायरी हो रही है। मैं तो अभी वापस आए हैं हम लोग इस्लामाबाद से, और अभी मुकम्मल रिपोर्ट मिलेगी सीएम साहब को आज या सुबह तक, और वो सबके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज भी हैं जो इनिशियली पता चला कि कुछ डॉक्टर्स की थी, कुछ कोर्ट्स के ऑर्डर थे। लेकिन ये सारी चीजें मैं अभी इस वक्त हतमी तौर पर नहीं कह सकता कुछ भी। वो सब चीजें सामने आ जाएंगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इस केस में शाह साहब, ये भी जिन लोगों ने रिपोर्ट की है ये खबर, एक तो सिर्फ ये एक शख्स तो है नहीं है, 20 लोग हैं। लेकिन एक और बात भी बहुत हाईलाइट की जा रही है, और वो ये कि कोई सिंध हुकूमत की 62 शख्सियत हैं जिनका असर रसूख इस केस में लग रहा है। तो इस बारे में क्या रिस्पॉन्स है सिंध हुकूमत का? देखिए, ये इल्जामात हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आपने देखे होंगे, आपने खुद भी कुछ नाम लिए। उनसे जिस शख्सियत को मंसूब किया जा रहा है उनसे क्या ताल्लुक? तो ऐसा कोई नहीं है। ये एक चीज बना दी जाती है और उसको एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसा कतन नहीं है। बहरहाल ये परसेप्शन, मैं तो फिर एक बार फिर ये वजाहत करूंगी कि ये अगर कल कोई भी सहाफी होता, दुनिया का कोई भी मुल्क होता, तो उनके लिए 24 क्या 40 घंटे ये खबर चलनी चाहिए थी टीवी पर भी। और मजहर अब्बास साहब एक बहुत सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया शाह साहब, और हमें नजर नहीं आता कि आप लोगों का इसके हवाले से कोई स्ट्रेटेजी थी पहले भी, क्योंकि यहां पर तो हुकूमत के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि उनके अंदर से 62 लोग हैं जो इन चीजों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। उन्होंने कहा ये पहली बार नहीं है, दिहाइयों से ये मामला हो रहे हैं। जो जेलें हैं सिंध की वो मुजरिमान के लिए एक जन्नत से कम नहीं है। तो इस केस के अंदर भी ये जो खानदान है शाह साहब, और इस केस को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं कई सालों से, इस खानदान ने अपने असर और रसूख की बुनियाद के ऊपर, जो शाहजेब खान मकतूल है उसकी फैमिली को मुल्क छोड़ना पड़ गया, लेकिन सिंध हुकूमत उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकी है। और अब कई साल बाद उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उनको ये खबर मिली होगी? देखिए, मैं आपको, अफसार साहिबा में भी आप इस पूरे वाक़े से लाइल्म लगती हैं। उन्होंने जो किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था, किसी बात पे वो नहीं गए, बल्कि वो जो एक कानून है उसके तहत जो शरई तौर पर जो हक दिया जाता है दे तो उसके तहत ये हुआ था, और वो इसकी वजह से गए हैं। उनके सबके राब्ते में थे, सबकी उनके साथ हमदर्दी थी। वाकई ऐसा था कि उनका जवान बच्चा जो है वो शिकार हुआ, और उसके लिए सबकी हमदर्दी उनके साथ थी। मुकम्मल
उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया और इस केस को भी जो कानूनी तरीका था उस पर अमल हुआ, कोई किसी को रियायत नहीं दी गई। ये वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो परसेप्शंस हैं जिन पर सब लोग बात करते हैं। आप जैसे सीनियर जो हैं, जो बहुत ज्यादा इदराक भी रखती हैं, लेकिन क्योंकि ये वाकया बहुत पुराना है, काफी साल हो गए हैं और उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो खौफजदा होकर यहां से गए हैं, ऐसा कतई नहीं है। ये बहरहाल जिस कानून का आप हवाला दे रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड जो बात है शाह साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे भी हकीकत है, क्योंकि हम यकीनी तौर पे इसको ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड फॉलो करते आ रहे हैं। उनके वालिद साहब की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमारा इस केस को फॉलो करने में मैंने अपने बाकी बच्चों को भी गुजारा करना है, उनका भी, तो हम नहीं इसके अंदर पढ़ सकते, जिस वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और यकीनी तौर पर वो मामला तो हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि हम कितने दिन के अंदर देखेंगे कि इस हवाले से कोई कॉन्क्रीट तहकीकात करके नताइज जिम्मेदारान के नामों के साथ वजीर आला साहब सामने रखेंगे? जी बहुत जल्द उन्होंने कहा है, बल्कि जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे भी कराची आए तो वहां से भी उन्होंने, जैसे टेलीफोन वगैरह ऑन होते हैं तो दोबारा कहा कि उसका क्या रिपोर्ट है, और आप यकीन रखें कि इस मामले में सीरियस इंक्वायरी होगी और जो चीजें हैं सब सामने लाई जाएंगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी तहकीकात हो, वरना ये एक ऐसा स्कैंडल है कि जिसके ऊपर खबरें भी चलेंगी और फिर आप अगर बेशक तंज भी करते रहें वजीर आला साहब, तो फिर भी एक बहुत बड़ी खबरों की जीनत और एक बहुत तशवीश की बात भी होगा। नासिर हुसैन शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं इस हवाले से सिंध हुकूमत